क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारी सिवा किसी और का नहीं हूं और ना ही मैं किसी और को जानता हूं। और अगर माजी में कुछ ऐसा था भी तो मैं इसे कबूल करने से इनकार करता हूं। अजीब कहानी। अच्छा, अच्छी बात है। तो खुशी का सामान शिफ्ट कर दीजिए चांद के कमरे में, देखते हैं क्या होता है। वालेकुम सलाम। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार है कि बढ़ता ही जा रहा है। समझने की कोशिश करो शायान। चांद भाई के खो जाने से हालात में जो बिगाड़ आया था वो अब तक ठीक नहीं हो सका। चांद भाई खुद तो घर वापस आ गए हैं, लेकिन अपने आप को वो ज़माने की भीड़ में कहीं भूल गए हैं। उन्हें तो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये उनकी और हमारी बदनसीबी है सुहा। चांद वापस तो आ गया, लेकिन पूरी तरह वापस नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम दोनों यहाँ आमने सामने बैठे हैं, मगर फासला अब भी मौजूद है। फासले कम करने में वक्त तो लगता है ना। मुझे तो लग रहा है कि वक्त भी हमें दगा दे रहा है। देखो ना, एनी और अरमान की शादी होते होते रह गई। क्यों? क्योंकि चांद भाई वापस हवेली जो आ गए। चांद भाई शादीशुदा हैं, एक बच्चे के बाप हैं, और जो लड़की उन्हें घर वापस लेकर आई है, मुझे तो वो भी एक सवालिया निशान लगती है। शायान तुम एनी के भाई ही नहीं, दोस्त भी हो। प्लीज़ उसे समझाओ कि उसके लिए अब अरमान भाई ही बेहतर हैं। बाबा ने एनी से इस हवाले से बात की है, लेकिन अब वो अरमान से शादी के हक में नहीं है। लेकिन क्यों? आखिर अरमान भाई में क्या खराबी है? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शायद एनी दलदल पर चलना चाहती है। सॉरी, मैं तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। एक्सक्यूज मी। यस कैपेचिनो लोगे ना? 2 कैपेचिनो। थैंक यू। शायान तुम एनी को समझाओ, प्लीज़ एक बार बात तो करके देखो। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं एक दफ़ा फिर बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चांद को कभी भूल पाएगी। होश में आओ चांद, ये तुम्हारी मां है। इन्होंने तुम्हें पैदा किया है, बहुत रोती हैं तुम्हारे लिए। तमाम हदें फैलाना चाहती हूँ। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सारी दुनिया को भूल सकता है, लेकिन कोई भी बाप अपनी औलाद को, अपने बेटे को फरामोश नहीं कर सकता। ये सारी दुनिया को भूल सकता है, लेकिन कोई भी बाप अपनी औलाद को, अपने बेटे को फरामोश नहीं कर सकता। पहचानो इसे चांद, खुदा के लिए इसे पहचानो। ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना खून है।
सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ ही मेरे लिए सब कुछ, ही मेरे लिए सब लेकिन कुछ। हकीकत ये है कि तुम किसी के शौहर के तुम किसी एक बच्चे के बाप और एक बच्चे के बाप भी झूठे मरे झूठे बेवफा आदमी हो, बेवफा आदमी हो, तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो। ये सब क्या है? ये तस्वीरों में से आवाजें आ रही है। क्या ये तस्वीरें बोलती हैं आंटी? आंटी नहीं, माँ कहकर मेरे गले से लग जाओ। ये तुम्हारे दादा हैं। ये तस्वीर तुम्हारी है बेटा, और ये तुम्हारे बाबा की। पहचानो इन्हें। तुम्हारे बाबा तो तुम्हारे आने की खुशी में इतना खुश हुए कि उम्र भर का गम देकर हमें इस दुनिया से रुखसत हो गए। कितने बेबस लोग हैं हम। तुम हमारे पास हो, फिर भी इतने दूर कि हमारी आवाज, हमारी मोहब्बत, हमारे जज्बात कुछ भी तुम तक नहीं पहुंचता। आंटी आप मुझे गलत मत समझिएगा। हो सकता है आप जो कुछ भी कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आप लोगों को नहीं जानता, नहीं पहचानता। मैं आप लोगों को मुझे कुछ याद नहीं आंटी, मुझे कुछ याद नहीं है। आप सब लोग मेरे लिए गैर हैं आप सब लोग मेरे लिए। कितनी बेबस हूं मैं। कैसे बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हारी मां, और तुम इस घर के मालिक हो। इस घर के मालिक हो बेटा। शायद आप ठीक कह रही हो। शायद मैं इस घर का फर्द हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि आप मेरी मां हैं या नहीं हैं। मैं जब आप लोगों के बारे में सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं। एक तूफान सा उठता है मेरे जहन में, और फिर बेगानगी की आंधी तमाम रिश्तों को बहाकर मुझसे दूर ले जाती है। मेरा जी चाहता है कि मैं यहां से भाग जाऊं, दूर भाग जाऊं, मैं यहां से चला जाऊं, मैं यहां से। होश में आओ चांद। ये तुम्हारी मां है। इन्होंने तुम्हें पैदा किया है। बहुत रोती हैं तुम्हारे लिए। क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो सब लोग? क्यों ये साबित करने में तुम लोग कि मैं कोई जालिम हूं? क्यों चाहते हो कि मैं अपनी नजरों में खुद गिर जाऊं, अपने आप से नफरत करने लगूं? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? हुमायरा, 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 दरवाजा खोलो। अब दिल छोटा ना करें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा चाची जान। अरमान बेटा, इस शहर के किसी बड़े डॉक्टर से टाइम ले लो। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं देख सकती उसे इस हालत में। है
क्या बात है चांद? चांद, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं तुमसे पूछो इस हवेली में क्यों लाई मुझे? ये तुम्हारा घर है चांद। तुम भी यही कहती हो, इस घर वाले भी यही कहते, लेकिन मुझे ये सब याद क्यों नहीं आता? रिश्तों की पहचान मेरी आंखों से किसने छीन ली है? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। तुम मान क्यों नहीं लेते? ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। नहीं हुमायरा, मुझे यकीन नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं। कुछ नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हें ही जानता हूं, बस। प्लीज प्लीज मुझे यहां से ले चलो। हम दोनों यहां से चले जाते हैं। मैं कहां ले चलूं चांद? वहीं पे जहां से हम आए हैं। समझने की कोशिश करो। तुम अपनी माँ, बीवी, बच्चे और इन रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकते। शायद भूल रही हो हुमायरा, तुम भूल रही हो मैं और तुम शादी कर रहे थे। हम कितने खुश थे। मेरा दम घुटता है यहाँ पे, घबराहट होती है इस घर में। मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगा कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो, धोखा दे रही हो मुझे, और उन लोगों से मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती हो जिनको मैं जानता तक नहीं। प्लीज हुमायरा, प्लीज खुदा के लिए मुझे यहां से ले चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा मैं। रिलैक्स चांद, बैठो। भी यही कहती हो, इस घर वाले भी यही कहते, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आता? पहचान मेरी आंखों से किसने छीन ली है? सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हें ही जानता हूं, बस। कमाल है, आज नाश्ते की मेज पर कोई भी नहीं है। वो जी, उन्होंने अपने कमरों में नाश्ता कर लिया है। आप लोग करें? हुमायरा, हम भी रूम में नाश्ता करते हैं, चल। नहीं, नाश्ता लग चुका है, हम यही नाश्ता करेंगे। बैठो। क्या बात है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों की। जाहिर है यादाश्त खो जाने के बाद चांद ने मुझे ही देखा है। हाँ, देखा तो है, पर लगता है फिर देखता ही रह गया। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बेचारी क्या कह सकती। मैं तो तुम्हें देखकर ये सोच रही थी कि काश तुम चांद की बीवी होती। प्लीज ऐसा मत कहें, खुशी ने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें तो बुरा नहीं लगा ना? मुझे भी आपकी ये बात बहुत नागवार गुजरी है। इसे ये लिखने वाले भी अच्छे खासे ड्रामेबाज होते हैं, अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती हो। आप हद से आगे बढ़ रही हैं।
और तुम तमाम हदें फैलाना चाहती हो। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हुमैला चलो। अरे जाओ जाओ, देखती क्या हो, इसी को तो ताबेदारी कहते हैं। ज़ैनब, बेटा ये नाश्ता छोड़कर दोनों क्यों चले गए? क्या कह सकते हैं अम्मी जी, इनकी मर्जी, जो जी में आए सो करे। मैं और आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? अम्मी जी अब आप ऐसे हैरान ना हो, आस्ता आस्ता आप भी समझ जाएंगी कि इस घर में हो क्या रहा। राबिया, मुझे बाहर की जंग लड़ने दो। तुम्हारी बकवास में उलझ गया तो जंग के पैंतरे भूल जाऊंगा। मैं जानता हूं और मुझे लगता है कि आपके भाई साहब अल्ताफ हुसैन का कत्ल नवाब हवेली की परछाइयों से। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। जब आप शतरंज खेल रहे होते हो तो सारी दुनिया से कट क्यों जाते हैं? सियासत में उठाया हुआ पहला कदम और शतरंज में चलाया हुआ पहला मोड़ा खेल के अंजाम को जन्म देता है। प्लीज घर में होते हुए कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। इस सियासत के खेल को एक तरफ रख दिया करो। औरत के बारे में सोचने वाला मर्द वक्त जाया करता है। औरत सोचने की नहीं, देखने की चीज है। आपकी सोच सिर्फ आपकी सोच है। औरत दीवार पर लटकी हुई तस्वीर नहीं जिसे देखकर गुजर जाए, इसे महसूस किया जाता है। औरत को महसूस करने का एक खास वक्त होता है और अगर ये एहसास सर पर चढ़ जाए तो जिंदगी के दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। मैं अपनी पार्टी को बाय बाय करके अपने प्यारे चाचा जान की पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा और तुम मुझे अपने बारे में सोचने का कह रही हो। कितनी नादान हो तुम राबिया। और आप भी हकीकत से किस कदर अनजान हैं शेख साहब। आप सच को नजरअंदाज करके सिर्फ झूठ के पीछे भाग रहे हैं। शौक से भागिए। राबिया, मुझे बाहर की जंग लड़ने दो। तुम्हारी बकवास में उलझ गया तो जंग के पैंतरे भूल जाऊंगा। अम्मी जी ऐसे नहीं होता, आप मेरी बात। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हुमायला, तुम्हें याद होगा, बल्कि तुमने खुद ही कहा था कि अब खुशी और चांद को एक साथ रहना चाहिए। जी मुझे याद है। तुम्हें याद है, पर जरा जरा, पर उसे मौका भी तो तुम ही दोगी ना। कैसा मौका? देखो, बच्चों जैसे सवाल मत करो, समझने की कोशिश करो। ज़ैनब ठीक कह रही है। हुमायला, चांद का हर काम तो तुमने अपने जिम्मे ले रखा है।
खुशी को जब काम करने का मौका नहीं दोगी उसका, तो वो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? जी आंटी, आप मुतमईन हो जाएं। आज के बाद वैसा ही होगा जैसा आप दोनों ने कहा है। अम्मी जी, मैं आपकी टांग के बात हूँ। अरे अरे बेटा, नहीं करने देना मुझे, खिदमत करूंगी तो फल मिलेगा, सिला मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। कम इन। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। एसपी साहब, आपसे मिलने तो मैंने आना ही था। आफ्टर ऑल मेरे भाई की कत्ल केस की फाइल को आप अपने महकमाना बेहिस्सी के लॉकर में बंद करके भूल चुके हैं और अब मुझे उस पर से गर्ज झाड़नी है। बसत शौक, हमें एतराज क्यों होगा? आपकी खुशी हमारी खुशी। आइए बैठिए प्लीज। एक बात तो बताइए एसपी साहब, ये पुलिस वाले इतने हिपोक्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि जमाने भर के मुनाफिकों और जराइम पेशा लोगों के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर उन्हें कानून के लॉकअप में बंद करना होता है, इसलिए। ओह गॉड, आपने तो मेरे आगे कानून की पूरी किताब खोल के रख दी। दरअसल आपके सीने में दिल की जगह एक कानून की किताब रखी है, वरना कम से कम आपको अपने दिल की धड़कनों की आवाज तो सुनाई देती। एसपी साहब, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कानून की वर्दी के पीछे एक आशिक मिजाज इंसान रहता है। शगुफ्ता जी, कानून बनाने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले, पहनने वाले, ये सारे लोग आखिर इंसानी तो होते हैं। और जैसे कि आप जानती हैं, जिंदा सांस लेते हुए लोगों के दिल तो धड़कते हैं। आज मैं आपके अंदर एक कॉलेज गोइंग बॉय की झलक देख रही हूँ। रियली? थैंक यू वेरी मच। मगर वो कहते हैं ना कि आदमी क्यों ना कितना बड़ा हो जाए, दिल तो आखिर बच्चा ही रहता है। बिल्कुल, लेकिन आप फिलहाल इस बच्चे को सोता रहने दीजिए। मैं आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। नवाब हवेली का गुमशुदा चांद हवेली में उतर आया है। जानता हूं, और मुझे लगता है कि आपके भाई साहब अल्ताफ हुसैन के कत्ल के पीछे नवाब हवेली की परछाइयां जरूर हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश
में तुझ सा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हुमायरा! मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म हर जुल्म हर जुल्म कहाँ जा रही हो मायला? मैं पूछ रहा हूं कहाँ जा रही हो? वहीं जहां से आई थी। मैं भी तुम्हारे साथ वहीं से आया था, तो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम वहां के नहीं यहाँ के चांद हो। चीटिंग कर रही हो, धोखा दे रही हो मुझे। मुझे यहां अजनबियों में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अगर जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम अपने माजी से आंखें फेर नहीं सकते। तुम्हें यहीं रहना है अपने रिश्तेदारों के दरमियान।
आंटी आंटी, हुमायला जा रही है, आप इसको रोक लीजिए, प्लीज इसको रोक लीजिए। अरमान, तुम तो मेरे दोस्त हो, हमदर्द हो मेरे, तुम ही इसको रोको, प्लीज इसको रोक लो यार। इसे जाने दे चांद। इसका यहां रहना तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा है। कौन सी बीवी, किसका बच्चा? कितनी बार कह चुका, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाज की एक जंजीर है जिसने मुझे आप लोगों के साथ बांध के रखा हुआ है। मैं आप सब लोगों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूं कि मैं अपना माजी भूल चुका हूं। शायद आप लोगों से कोई रिश्ता हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले आप सब लोग। हुमायला मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, प्यार है, मेरा सब कुछ है। अम्मी जी, वैसे मैं खुशी के हौसले की दाद देती हूं। अगर मैं खुशी की जगह होती ना, तो मैं हुमायला के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए धक्का देकर इस हवेली के बाहर फेंक कर आती। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। हुमायला मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, प्यार है, मेरा सब कुछ है। हुमायला नहीं तो मैं भी नहीं। हुमायरा जी, इस वक्त रुक जाएं। चांद एक बार फिर चला गया तो इस हवेली में अंधेरे बिछ जाएंगे। प्लीज, आप हमारी मेहमान हैं, कुछ दिन और रुक जाएं। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, रुक जाए प्लीज। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। अम्मी जी, वैसे मैं खुशी के हौसले की दाद देती हूँ। अगर मैं खुशी की जगह होती ना, तो मैं हुमायला के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए धक्का देकर इस हवेली के बाहर फेंक कर आती।
मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की कोई बड़ा मकसद लेकर यहाँ आई है। वो नवाब वहीदुल्ला के खानदान का नाम और मुकाम इस्तेमाल करना चाहती है। वैसे चांद को भी कुछ एहसास नहीं कि खुशी भाभी पे क्या गुजरी। तुम्हें तो बेनियाजी का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अपने शौहर से इतनी लापरवाही तुम्हें तुम्हारे शौहर से दूर करवाएगी। मिली भगत लेने का उन्हें मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। अब्बा मरहूम की वफात के बाद हम इतने निढाल हो गए कि हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम पार्टी ऑफिस जा सकें। वेलकम मिस्टर अरमान, वेलकम। मैं तो उस वक्त का मुंतजर हूं जब पार्टी चेयरमैन के इलेक्शन का ऐलान होगा। फिर देखेंगे कि कौन कितने पानी में है।